Good evening, everyone. We are back with another podcast, another episode of Alumni Podcast, and today we have with us none other than Mr. Kritagya Nayyar. How are you, sir? I am good. And by the way, don't call me sir. IIT Roorkee has a culture जहाँ पे अपन नाम से Yeah, I बोलते थे was लोगों को. It's I think I'm okay with either being called Kritagya or Nayyar, so you can use either. sure, sure. So I'm sure many of you already know him from YouTube. He's a 2020 IITR pass out. Having done his undergrad in biotech, he is a product manager at Razorpay, which is also a unicorn startup from IITR. So let's dive into it. We'll go back to the basics. So, what was your JEE journey like? What motivated you to do JEE, and what do you remember most from it? Yeah, तो my JEE journey is actually kind of cliche if you think about it, क्योंकि how I thought कि मुझे साइंस लेना है was कि my father is an engineer, my mama, my cousins, everyone is an engineer. And I think that motivated my sisters. I have two elder sisters. वो दोनों को भी ये था कि यार आईआईटी करना है. They started going to coaching. One of my sister got into IIT BHU, and I went to IIT BHU when I was in 8th class. और मैं Oh, 8th क्लास में IIT BHU में 3 दिन हॉस्टल में रहा था. 8th क्लास का लड़का IIT BHU का, जिसका कल्चर रुड़की से भी ज्यादा लौंडे लौंडो वाला है, तो hmm. वहां पे मैं 3 दिन रहा था एज अ 8th क्लास गाय. एंड आई वाज लाइक भाई मुझे यही चाहिए जीवन में, मेरे को यही चाहिए, बस मेरे को बकचोदी करनी है. दैट इज हाउ इट केम आउट टू बी. एंड आई वाज लाइक हाँ यार साइंस लेते हैं पढ़ेंगे. तो आई ज्वाइंड अ कोचिंग इन 9th. दीदी ने बोला कि देख मैंने मैंने 11th में किया था, आई वांट यू कि तू 9th से कर ले एंड इट विल हेल्प यू. स्कूल मेरा ऐसा ही था, मतलब मैं स्कूल में मैं पढ़ाई करने वाला बच्चा था. वो फर्स्ट से 7th 8th क्लास तक की भाई फर्स्ट आ रहे हैं वो. बट देन द कल्चर इन स्कूल गॉट बैड कि लोग नहीं पढ़ रहे, टीचर होमवर्क नहीं दे रही. तो आई वाज लाइक ठीक है कोचिंग चले जाते हैं, क्या हम है, मतलब दिन में शाम में साइकिल ही चलाते हैं, बकर काटते हैं, तो अपन चले जाते हैं. तो आई वेंट टू कोचिंग. वहाँ पे टीचर्स इंटरेस्टिंग थे, एसएसटी पढ़ाते थे एकदम बढ़िया तरीके से, एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे. तो आई वेंट 9th 10th में. 11th में साइंस ही लिया, डिड कोचिंग, पढ़ाई किया. थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए बीच में, तो रैंक थोड़ी टैंक कर गई. तो फिर उसके बाद आई गॉट अ रैंक ऑफ 6001. आई एम प्रीटी ट्रांसपेरेंट अबाउट इट. यही आई थी जो आई थी. अब ये था कि आईआईटी जाना है, मतलब बिट्स में नंबर आए थे, बट यार लेकिन यार आईआईटी जाना है, दीदी आईआईटी गई थी, मैं भी आईआईटी जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा कहीं और. तो फिर मैंने बिट्स की काउंसलिंग भी नहीं भरी. आई वाज लाइक कि कुछ ना कुछ तो कहीं तो चला ही जाऊंगा. आई थॉट बायोटेक वॉज इंटरेस्टिंग, बायोलॉजी मेरा अच्छा भी था. तो आई वाज लाइक यार मैं ले ही लूंगा, मतलब मैं आईआईटी रुड़की ले लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो दैट इज हाउ इट केम टू बी. मतलब मेरे को कोई और ऑप्शन दिखा ही नहीं था इन माय टाइम इन स्कूल कि मैथ साइंस ही लेना है, यही होगा अपने से. What was it like when you first entered into college? Like, were you terrified or excited, looking forward to it, or what? यार आई वॉज वेरी एक्साइटेड. मतलब आई वॉज ओवरवेलम्ड कि भाई मेरे तो समहाउ आई वॉज लाइक यार मेरे को आईआईटी रुड़की जाना है. क्योंकि आईआईटी रुड़की में ना फास्टेस्ट इंटरनेट है. कि वो आई केम इन 2016. आई रिमेम्बर द डेट ऑल्सो, जब मैं रुड़की पहुंचा था 26 जुलाई 2016 को हमारा रजिस्ट्रेशन था. तो आई स्टे इन जयपुर. हम लोग गाड़ी से आए थे कि मम्मी पापा ने बोला गाड़ी से छोड़ने जाएंगे, सामान भी ले जाएंगे, सारा सब गाड़ी में भर के ले जाएंगे, कन्वीनियंट होगा. आई वेरी क्लियरली रिमेम्बर 25 नाइट को हम लोग पहुंचे थे, 26 सुबह. वो रजिस्ट्रेशन वाला चीज था. एंड आई वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि रुड़की में फास्टेस्ट इंटरनेट था, जो आई वॉज टेलिंग अबाउट. आई वाज लाइक रुड़की जाने क्योंकि वहाँ पे लैंड बहुत फास्ट है, सबसे बड़ी इंटरनेट है, वहीं जाएंगे अपन. तो somehow दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग टू एवरी रिलेटिव कि भाई मैं तो आईआईटी रुड़की जाऊंगा, देख मतलब मिल जाए मेरे को ये. एंड आई गॉट पॉलीमर इन द फर्स्ट काउंसलिंग. तो आईआईटी रुड़की में पॉलीमर करके भी एक ब्रांच हुआ करती थी पहले, दैट गॉट शट डाउन आई थिंक 2021 और समथिंग. Yes. तो पॉलीमर मिला था फर्स्ट काउंसलिंग में. आई अप्लाइड फॉर जो सेकंड थर्ड राउंड होते हैं, आई गॉट बायोटेक एंड आई थिंक सेकंड और थर्ड राउंड. आई वाज लाइक भाई बढ़िया ब्रांच है एकदम, कुछ तो हाईटेक ब्रांच है, बायोटेक्नोलॉजी, कुछ तो फ्यूचर का काम करेंगे. आई थिंक यू गाइज ऑल्सो आर ऑल्सो फ्रॉम बायोटेक, मतलब यू माइट हैव अंडरस्टूड बाय Hmm. नाउ कि शायद बायोटेक में तुम लोगों से नहीं हो पाएगा कुछ, विच आई ऑल्सो अंडरस्टूड बाय द एंड ऑफ सेकंड ईयर कि भाई बायोटेक नहीं हो रहा है. आई विल कम टू दैट लेटर ऑन. बट आई वॉज स्लाइटली स्केयर्ड इन टर्म्स ऑफ कि कहीं पे ये तो लग ही रहा था कि यार जो सीएससी इलेक्ट्रिकल के लोग हैं उनके सामने मैं बायोटेक का कैसे compete करूंगा. 6000 रैंक आई है, वो तो भाई 400 500 रैंक वाले स्मार्ट लोग हैं. तो देयर वाज सम हेजिटेशन इन द बिगिनिंग फॉर श्योर. बट आई वाज स्टिल एक्साइटेड कि हॉस्टल में जाएंगे, अकेले रहेंगे, दोस्त मिलेंगे, ये वो. तो
was very excited. I don't think I'll be able to ever forget that date कि 26 जुलाई को हमारा पहला दिन था कैंपस में. I very clearly remember that day कि मैंने सबसे पहले कहाँ गया था, खाना खाने मम्मी के साथ कहाँ गया था, उसके बाद कैंपस में चल के, उसके बाद क्या किया था, क्या डिस्कवर किया था. I just very clearly remember it still. उसके बाद के शायद दिन इतने अच्छे से याद नहीं होंगे, या कॉलेज के सेकंड ईयर का कोई एक दिन याद नहीं होगा, बट दैट डे आई जस्ट रिमेम्बर इट completely. So it is that memorable still to come to college. You mentioned hostel. How would you describe your hostel life? Like, what were some of the best moments? And did you ever get in trouble, especially in your first year? Yeah, I actually never got into trouble. I have always been a good guy of sorts. कि I've never got into fight at school. I've never got into fight at college. मैंने कभी हाथापाई नहीं करी है somehow. I've been a good guy. So I've mostly never gotten into trouble as such. कि ऐसे कोई दीवार वार कूद के जा रहे हैं, दीवार तोड़ दी कुछ ऐसा. Generally, I've Hmm. not done it. So I think I've been a good guy that way. But I think a memory that I would want to define is I have found the best friends in college. कि even आज uh, when there's a friend of mine who has come in from Delhi, तो वो भी घर पे रुका हुआ है. I met him in the college for the first time. पता चला वो भी जयपुर के पास से ही है. He was in civil. Then I met another guy who's also one of my, उससे मैं भी कॉल पे बात करता. He's one of my best friends. He was in electrical. तो तो उन लोगों से मिलके लगा कि नहीं यार, ब्रांच से फर्क नहीं पड़ता. इलेक्ट्रिकल वाला जो लड़का है ये भी मेरे जैसा ही है. ये भी ऐसा कोई बहुत वो नहीं है, कोई ऐसा एलियन नहीं है ये इंसान भी. ये जो कर रहा है मैं भी वही कर रहा हूँ. हम दोनों सेम लेवल से आए हैं. And these are the kind of people that I met in my first year. So I think first year was all about friends and connections that I have made, who have helped me throughout. कि लास्ट कॉलेज के 4 साल में तो वो लोग थे ही साथ में, बट इवन टुडे कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, इफ आई कॉल देम, तो दे विल बी हियर, एंड वाइस वर्सा. तो yeah, I think that is what the crux of first year is, that I met a lot of amazing people. एक और अच्छी इंटरेस्टिंग चीज थी पता है फर्स्ट ईयर के बारे में, कि ना Hmm. पहला एक महीना जो था ना हमारा फर्स्ट ईयर का हॉस्टल में, तो Hmm. हमें रात में 8 बजे के बाद बाहर जाना अलाउड नहीं था हॉस्टल के. Hmm. Yes. तो अब उससे ये होता था कि डिनर तो कर लिया, अब उसके बाद हॉस्टल में आए हो तो तुम 10 बजे तो सोगे नहीं, सोगे तो तुम 2 बजे Hmm. ही. अब तुम Hmm. 8 बजे के बाद क्या करो. अब ऐसा था कि बहुत छोटा सबसेट था लोगों का जो इंटरनेट चलाते थे रूम पे बैठ के. बट आई थिंक आई वॉज वन ऑफ दोज पीपल जो कि रूम पे बैठता ही नहीं था. कि फॉर दैट 1 मंथ आफ्टर 8 PM आई वुड जस्ट बी इन हॉस्टल, इधर उधर घूम रहा हूँ, रैंडम लोग साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, रैंडम लोगों से मिल रहे हैं, ऐसे कहीं हॉस्टल में घूम रहे हैं, रैंडम लोगों के रूम में चले गए. तो आई वुड हैव मेट लाइक इजीली 400-500 यूनिक पीपल ड्यूरिंग दैट 1 मंथ. तो आई थिंक दैट वाज वेरी गुड पार्ट अबाउट हॉस्टल, कि उनने एक महीने का रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था, विच हेल्प्ड अस इंटरैक्ट विद आवर पीयर्स अ लॉट. कि तुम सीनियर Hmm. को उतना नहीं मिले, बट तुम अपने ईयर के बहुत सारे लोगों को जानते हो. तो आई Hmm. थिंक दैट वाज अ वेरी गुड थिंग दैट आईआईटी रुड़की यूज्ड टू डू. आई डोंट नो आजकल हो रहा है नहीं हो रहा, अभी बट भी आई थिंक होता दैट इज है. अ वेरी गुड थिंग दैट पीपल शुड डू. नाइस. हाँ, तो दैट इज अ वेरी गुड टाइम टू जस्ट कनेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल. Now we'll move to academics. So कॉलेज आते हैं पहली बार ईटी एमटी के बारे में पता चलता है. So how was the whole experience of exams for you? Like बायोटेक के एग्जाम्स आसान लगे, मुश्किल लगे? पहली बार जब एक हफ्ता जागना पड़ता है हर रात, वो कैसा था? अच्छा, आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन. तुम पूछो. जब आए थे, क्या तुमने सोचा था कि तुम ब्रांच चेंज करोगे बायोटेक से? सोचा तो था. हाँ, तुम्हारे तुम्हारे और बायोटेक के सब लोगों ने सोचा होगा ऑलमोस्ट कि भाई मेरे को ब्रांच चेंज करनी है. मैं सोचा तो था. दैट इज व्हाट वी वर आल्सो. मतलब मैं और मेरे आसपास के सब लोगों ने भी सोचा था ब्रांच चेंज करेंगे. फिर जब मिड सेमेस्टर्स हुए, मतलब तो आई फॉर पीपल दैट डोंट नो, मतलब आईआईटी में जनरली ऐसा होता है, मिड सेमेस्टर होता है विच इज 25% ऑफ योर फाइनल स्कोर फॉर द सेमेस्टर. एक एंड सेमेस्टर होता है हम्म. विच इज 50%, और हम्म. 25% बचा हुआ जो होता है वो तुम्हारे असाइनमेंट्स का होता है. तो जब हमारा मिड सेमेस्टर हुआ था जो 25% होता है, मिड सेमेस्टर खत्म हुआ और आधे से ज्यादा लोगों ने बोल दिया कि भाई हमारी तो ब्रांच नहीं बदल रही है, अब यही है जो है, मान लिया हम लोग अपना फेट. एंड आई वॉज वन ऑफ देम. क्योंकि नहीं हुए थे Me अच्छे. too. बिकॉज आई थिंक द रीजन फॉर दैट इज कि हम लोग जब आईआईटी पढ़ के आए होते तब हमें लगता है कि यार हम लोग दिन का 10 घंटा पढ़ लेते हैं, अपन कॉलेज जाके घिस लेंगे, अपन ब्रांच चेंज कर लेंगे, सबसे अच्छा कर लेंगे. बट मेजोरिटी ऑफ योर ब्रांच हैज डन इट ना यार. सब लोग आईआईटी पार करके आए, सब लोग उतना पढ़ के आए हैं.
बट द प्रॉब्लम इज कि सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, कि जब तुम मतलब मेजोरिटी लोग जो कि कोटा नहीं गए हैं, जो कि खुद से पढ़े हैं, उनके सर पे मम्मी पापा का डंडा रहता है। वो लोग चेक करते रहते हैं कि तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, कोचिंग जा रहे हो नहीं जा रहे हो, तुम्हें जाना ही हम्म, पड़ेगा। टीचर जो होते हैं कोचिंग में वो भी ध्यान रखते हैं, कॉलेज में कोई नहीं रखता। तुम क्लास नहीं जा रहे हो, तुम नोट्स नहीं बना रहे हो, तुम होमवर्क नहीं कर रहे हो, कोई नहीं पूछेगा तुमसे। तो दैट इज वेयर पीपल लैक, वो सेल्फ कंट्रोल नहीं होता एट दैट एज। मतलब यार 18 साल के बच्चे होते हैं तब हम, तो अपने को सेल्फ कंट्रोल भी नहीं होता। तो हम्म, यू डोंट स्टडी एंड तुम फक अप कर देते हो अपना मिड सेमेस्टर एग्जाम। तो इट्स डिफिकल्ट, इट्स अ वेरी न्यू थिंग टू अडेप्ट टू। कि पहले 2 सेमेस्टर तो आई डिड वेरी बैड, मतलब मेरा सीजीपीए वाज इन लोअर सेवेंस। same. तो खराब था, मतलब नहीं पढ़ पाए थे। तो दैट इज व्हाट इट लीड्स टू। बट या आफ्टर दैट आई पिक्ड इट अप, एंड एज यू ग्रो एंड यू गेट मोर मैच्योर, तो तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल आता है कि आज के दिन में अगर मुझे कुछ काम खत्म करना है ये रिकॉर्ड करने के बाद, तो आई नो कि मुझे काम खत्म करना है 11 से 12 बैठ के। आई कांट स्किप इट। जब तुम कॉलेज में 4 लौंडे होते हो सब इमेच्योर, अरे छोड़ यार भाई क्या करेगा असाइनमेंट करके, अरे क्या करेगा पढ़ के, आता कैंटीन चलते हैं। तो दैट हैपेंस, बट आई थिंक दैट मैच्योरिटी कम्स विद एज। सम पीपल हैव अ लिटिल बिट मोर सेल्फ कंट्रोल, तो उनकी सीजीपी अच्छी आती है और ब्रांच चेंज कर लेते हैं। जिनकी नहीं होती वो बायोटेक में रहते हैं हमारे जैसे। तो आई थिंक दैट इज व्हाट द डिफरेंस इज। बट द गुड पार्ट अबाउट आईआईटी इज कि यू लर्न इट। कि तुम्हारे आसपास का जो ब्रांच है 30-35 लोगों का, द पीपल आर सो मेच्योर कि तुम फर्स्ट सेमेस्टर में खराब करोगे, सेकंड सेमेस्टर में खराब करोगे, थर्ड सेमेस्टर तक आ जाता है, लोगों को समझ आ जाता है कि नहीं यार इंपॉर्टेंट है सीजीपीए। क्योंकि सीजीपीए नहीं होगा तो इंटर्न नहीं लगेगी, नौकरी नहीं लगेगी। राइट, हम्म, पीपल गेट द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, एंड द पीपल अराउंड यू आर सो स्मार्ट, सो सेल्फ मोटिवेटेड कि लोग कर लेते हैं। तो तुम भी जो लोग वही बोलते हैं लेके ना कि थे. आईआईटी में एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट है, वो यही एनवायरमेंट है। कि हम्म, पीपल आर सो सेल्फ मोटिवेटेड दैट दे वुड डू थिंग्स। कि आज के दिन में फॉर एग्जाम्पल आई मेक रील्स, आई मेक यूट्यूब वीडियोस, तो मेरी मम्मी थोड़ी बोल रही हम्म, है कि भाई बना। वो तो मेरे को हम्म, मन है इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मैं 8 घंटा 10 घंटा ऑफिस में काम करने के बाद मैं आके वीडियो बना रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, बिकॉज आई लाइक इट एंड आई वांट टू डू इट, एंड आई हैव अ सेल्फ कंट्रोल कि नहीं आज पार्टी करने नहीं जाऊंगा, आज वीडियो एडिट करना है क्योंकि मैंने 4 दिन से वीडियो नहीं डाला है फॉर एग्जाम्पल, या वट एवर। राइट, तो यू गेट दैट हम्म, सेल्फ कंट्रोल टू डू थिंग्स ऑन योर ओन आफ्टर अ वाइल। कि तुम जब जॉब करो तो तुम्हारा मैनेजर थोड़ी रोज तुम्हें बोलेगा कि पर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो चेक थोड़ी करेगा तुम्हारे पे आके मम्मी हाँ, किधर है। तुम्हें करना पड़ेगा, तुम नहीं करोगे काम 4 दिन तक तो डंडा पड़ेगा तुम्हें ऑफिस में, अप्रेजल नहीं मिलेगा, जो भी होगा यार। तो हम्म, आई थिंक पीपल गेट दैट सेल्फ कंट्रोल, पीपल गेट दैट ग्रेविटी, पीपल गेट दैट मोटिवेशन टू ग्राइंड, एंड कि मतलब हसल जो करते हैं, ऑल्दो आई डोंट लाइक दैट वर्ड हसल, बट जो लोग करते हैं, बट मतलब इट कम्स फ्रॉम दैट एनवायरमेंट ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल। कि तुम्हें कुछ अच्छा करना है, कम्स फ्रॉम दैट एनवायरमेंट दैट आईआईटी एंड हॉस्टल एंड एवरीथिंग हैज, एंड योर पीयर ग्रुप हैज। now there are a lot of clubs and societies in the campus, especially right now. Like for every interest, there is some club opening up. What were some of the clubs that you were a part of, and what was the experience like? Also, you mentioned in one of your videos that you did some work for IARC. So were you a part of it, and what was your role in it? श्योर यार, तो आई so I might say something controversial, so take everything I say in this segment with a pinch of salt for everyone who's watching this. Hmm, तो ऐसा है कि I was part of a couple of groups. I was part of a magazine. I was part of ECEL. I was briefly a part of IARC when it was first founded by a couple of my very close seniors that I am still in contact with. मेरे से 3 साल senior थे वो लोग, मैं first year में था, fourth year में थे. They wanted to do something for the alumni relations that IIT. So at that time IARC was the fourth club that I was joining in my first year. मैं थॉमसन में okay. काम कर रहा था, which is the cultural fest of IIT रुड़की। Hmm, तो मैं काफी सारी चीजें कर रहा था एक साथ, एंड आई जॉइंड आईएआरसी आल्सो, दैट इज हाउ आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ आईएआरसी। बट आई टुक सो मच लोड इन माय फर्स्ट ईयर कि मैं 4 ग्रुप का काम करूं, कर ही नहीं सकते यार तुम। hmm, 6 PM तक क्लासेस चलती हैं, उसके बाद तुम्हारे पास खाना भी खाना है, तुम्हें कुछ थोड़ा रेस्ट भी करना है, यू हैव टू डू क्लब का काम हो, तुम 4 क्लब से कर ही नहीं सकते। तुम्हें मस्ती मस्ती भी करनी है अपने दोस्तों के साथ, राइट। तो hmm, आई जॉइंड आईएआरसी बट इट डिड नॉट वर्क आउट, क्योंकि मैं काम ही नहीं कर पा रहा था। तो देवर लाइक कि भाई तू भग जाए यहाँ से, तेरे से नहीं हो पाएगा। fair enough. तो दैट इज हाउ इट टर्न्ड आउट टू बी। आई वाज अ पार्ट फॉर 2 months एंड देन फिर मैं भग गया वहां से। अच्छा. बट आई थिंक दैट ऑल्सो गिव मी लाइक अ रियलिटी चेक कि यार मेरे को नहीं करना चाहिए सब कुछ। कि आई वाज Hmm, हैंडलिंग 3 other groups, आई वाज लाइक आई कांट डू इट। कि मैं थॉमसो कर रहा हूँ, मैं एक मैगजीन कर रहा हूँ, और मैं ईसेल कर रहा हूँ, आई वाज लाइक आई कांट डू इट, मतलब इट्स नॉट वर्थ इट ऑल्सो। मेरे को पढ़ाई भी तो करनी है, सीजीपीए भी खराब हो रहा है। तो I still don't regret it doing it in the first year. Maybe I should not have done 4. I should have done maybe 2 or 1. क्योंकि योर सीजीपीए इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देखो मतलब तुम कितना भी hmm, कर लो, हैविंग अ बैड सीजीपीए
can harm your career, but having a good CGPA, if it won't do any good, it definitely won't do any harm. कि मानो तुम्हारा सीजीपीए 9.5 है, हो हम्म। सकता है तुम्हारे से कोई फायदा ना हो और तुम्हारी और 7 सीजीपीए वाले की सेम नौकरी लगे, हम्म। बट तुम्हारा हार्म कभी नहीं होगा। कि ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी 9 सीजीपीए तो तुम्हें नौकरी नहीं देंगे या तुम्हें पैसा नहीं देंगे, दिस विल नेवर हैपन, या इंटर्न नहीं देंगे। So that is why having a good CGPA never harms anything. So that is like the baseline of it. But I still feel that groups are very important because I got to know a lot of good people and I bonded with a lot of good people because of groups. कि one of the best friends that I have, although I met them in hostel, but मेरा जो bonding था वो मेरा E-Cell के through और TEDx में काम करके हुआ था। So in a way, it was very good कि I worked for those groups. Otherwise, I wouldn't have found those friends. I wouldn't have found those good seniors. So True. working for a group, at least one or two groups for your first year and second year make a lot of sense. Lot of sense. हम्म। But जो लोग बोलते हैं कि तुम्हें पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना चाहिए, उससे रेज्यूमे कुछ चमक जाएगा, तारे लग जाएंगे, आई काइंड ऑफ डिसएग्री विद दैट, क्योंकि स्पेंडिंग 4 years in industry, seeing my career pan out, seeing other people's career pan out, नहीं फर्क पड़ता है। मतलब फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड्स, मतलब कि वो डैश नहीं फर्क पड़ता। हम्म। ठीक है, जस्ट इंसर्ट लाइक वो बैलून इमोजी एंड पीपल विल अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, लाइक दैट इज द इमोशन, राइट? कि नहीं फर्क पड़ता है। हम्म। मतलब इट हेल्प्स यू विद सम काइंड ऑफ एक्सपोजर की टीम लीड करने का एक्सेट्रा, बट इट डज नॉट इम्पैक्ट बाय लाइक मोर देन अ 5% मार्जिन। Rather, you have to start focusing a bit more from your second and third year onwards to develop कि तुम्हें क्या करना है जीवन में। Like if you want to become a developer, if you want to become a data scientist, if you want to become a designer, a product manager, a finance guy, whatever, you need to start prepping for it. You need to start developing a lot of tech skills for it. Your groups help because it helps you with network and good people. But अच्छे लोग भी तुम्हारी नौकरी नहीं लगवा देंगे अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है तो। खुद ही तो आई करना फील, पड़ेगा। हाँ, कि मतलब आई थिंक स्पेशली इन योर लाइक थर्ड ईयर इज द मोस्ट क्रूशियल ईयर फॉर पीपल। तो आई फील कि पीपल नीड टू नो कि हाउ डू दे बैलेंस ग्रुप्स एंड योर पर्सनल career growth, especially in your third year. That is very crucial. मतलब there are a lot of good groups that give PORs in fourth year. I like that concept a lot. Third year should be light on yourself. You should not focus on more than one group. Of course, ऐसा नहीं कि तुम दिन भर रूम पे बैठ के पढ़ लो. Don't do that. You'll die. हम्म। मतलब you'll definitely not be in a good environment. But focus on limited number of things. Develop your technical acumen. Like तुम्हारे ग्रुप से तुम जो भी सीख रहे हो अच्छी चीज है। मतलब डिफरेंट ग्रुप्स डू डिफरेंट थिंग्स। कि अगर तुम मुझे बोलोगे कि जो टेक ग्रुप है, that is of course better than doing a magazine, right? Okay, I'm not saying magazines are bad, but then if you're in a SDS or an IMG, which is like the software development groups in IIT Roorkee, for people who are watching it from outside, वहां पे लोग actually code कर रहे हैं, so they are actually learning that technical skill that they want to go into. But magazine में मतलब you're not doing that kind of work, right? You're not learning a technical skill as such. You're learning a soft skill, learning how to talk, how to lead a team. But that will not exactly get you an internship unless you know your shit. हम्म। So groups are important to network, to sort of be sane in campus. But at the same time, people need to be very cautious. How do they balance their technical acumen along with it? And I'll end this whole monologue with a statement कि you are in an institute of technology. तुम्हें टेक्नोलॉजी आना चाहिए, इसे तो चाहे तुम दुनिया भर में। प्रोडक्ट मैनेजर बन। हाँ, एग्जैक्ट, and I love that statement. मतलब I sort of borrowed a version of it from someone, but I feel this describes it very well. कि मतलब ट्रू। एक्चुअली मेरे दोस्त से बात हो रही थी, मेरा एक सीनियर है काफी क्लोज, आयुष करके। आई थिंक मेरी उसी से बात हो रही थी, तब ये कुछ तो आया था कि मेरे को क्यों टेक सीखना चाहिए। कि so that is how I sort of came up with this statement कि यार आना चाहिए। तो you are in an institute of technology, टेक्नोलॉजी समझ आना चाहिए। Even if you are a designer or a PM or whatever, तुम फाइनेंस कर लो भाई, फाइनेंस में तो बल्कि कोडिंग ही आना चाहिए, उसमें तो तुम्हें पाइथन में कोड लिखना पड़ता है। बट इवन इफ यू आर अ PM या डिजाइनर, जहाँ पे तुम्हें कोड नहीं लिखना है, तुम्हें समझ आना चाहिए। लाइक आई एम अ PM, मेरे टीम के जो डेवलपर है वो मुझे बोलते हैं अरे सर इधर बैठो, आप मेरा कोड पढ़ लो। वो मुझे लिटरली बैठा के कोड पढ़ा देते हैं, बोलते हैं देखो ये पढ़ लो, कोड आपके सामने ही है, अब मैं आपको क्या और समझाऊं। तो मैं बैठ के कोड पढ़ लेता हूँ उनको, मुझे समझ आ जाता है। तो आई कैन हैव अ लॉट मोर मीनिंगफुल डिस्कशन विद देम। मतलब आई गेट अ लॉट मोर रिस्पेक्ट फ्रॉम माय टीम एज वेल कि भाई ये इंसान बेवकूफ नहीं है, इसको समझता है।
तो हम्म, तुम इसको बेवकूफ बना भी नहीं सकते, और मतलब नहीं बना सकते। मतलब अगर वो कुछ बोलते हैं तो फिर मैं, अगर बोलते हैं कि यार इस चीज में 2 दिन लगेगा, मतलब तो पागल हो गया, 2 दिन, 2 दिन, 2 घंटे का काम है, तो ऐसे लॉजिक लिखा जाएगा। तो दैट हेल्प्स यू विद दैट। तो हम्म। एंड नॉट, आई एम नॉट सेइंग कोडिंग आना चाहिए, बट यार सम टेक्निकल acumen you should have if you're graduating from an institute of technology is the baseline. Now that we have talked about third year and fourth year, we'll get to that. The first thing that comes into everyone's mind when they hear the word IIT is placements and internships. So, what was your prep experience like, and what advice would you give to your juniors right now preparing for the same, like me? Uh, yeah, I think I have covered like I sort of deviated from that question कि Hmm. groups में कैसा था, and I went into the career bit. So of course I think I have covered some part of it. Hmm. Just to add on to that question, I think everyone has a different phase. कि when you are ending your first year, then I don't think you need to do an internship. I personally did not do. अगर लोग फर्स्ट ईयर के एंड में इंटर्नशिप करते भी हैं तो जनरली से मार्केटिंग कुछ ऐसा ऑपरेशन ऑपरेशन का होता है. Hmm. Again, I'm not saying they are bad, but I'm just saying कि you can avoid that. फर्स्ट ईयर के एंड की इंटर्नशिप से फर्क भी नहीं पड़ता है. तो आई वुड rather suggest कि you go to your home for 2 months, stay with your parents, because in that 1 year you're a changed person. So you Hmm. stay with your parents and you थोड़ा chill at home because you won't get that opportunity again for a while. कोविड में हमें मिल गया, बट आई थिंक नहीं मिलता है, मतलब वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है पेरेंट्स के साथ रहने का. यू विल अंडरस्टैंड इट एट द एंड ऑफ योर लाइक फोर्थ ईयर और समथिंग कि यार घर जाने का टाइम नहीं मिल रहा. सो यू विल अप्रिशिएट दिस एडवाइस लेटर ऑन. आई गॉट दिस एडवाइस व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर फ्रॉम माय फोर्थ ईयर के सीनियर्स, एंड आई वाज लाइक क्या बोल रहे हैं भाई, घर क्यों जाना है. बट लुकिंग बैक एट इट, आई थिंक इट वाज अ जेम ऑफ एन एडवाइस, एंड आई पास ऑन द सेम थिंग. फर्स्ट ईयर के एंड में मत जाओ इंटर्न पे, घर जाओ एंड यू लर्न समथिंग. तुम सीखो, कुछ भी सीखो, सीखो. दैट इज ऑल. कि फर्स्ट ईयर के एंड में डोंट डू एन इंटर्नशिप इज व्हाट आई रिकमेंड, एंड इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव एडवाइस. कोई बोलेगा कि डेवलपमेंट इंटर्न कर लो, कुछ कर लो, आई से कि यार तुम सीख लो. अनलेस यू आर अ मास्टर, कि तुम भाई डेवलपर, तुम एकदम मास्टर डेवलपर हो, तो कर लो इंटर्न, ठीक है, मर्जी है. बट आई एम सेइंग दिस फॉर द 90% ऑफ द पीपल दैट डोंट हैव अ स्किल गुड इनफ टू गेट एन इंटर्न एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एंड देयर इज नो शेम इन इट. तो घर जाओ, 2 महीना सीखो फर्स्ट ईयर के एंड पे. दैट इज व्हाट द एडवाइस इज फॉर समवन हु इज एंडिंग देयर फर्स्ट ईयर. फॉर समवन हु इज एंडिंग देयर सेकंड ईयर, आई वुड से डू एन इंटर्न. मतलब इट इज वेरी वेरी गुड टू डू एन इंटर्न एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर. कि यू नो जो तुमने फर्स्ट ईयर के बाद जो भी स्किल सीखा, या सेकंड ईयर में जिस भी स्किल पे तुमने काम किया, चाहे तुमने Hmm. डिजाइन सीखा, चाहे तुमने डेवलपमेंट सीखा, चाहे तुमने फाइनेंस सीखा, एक्सवाइजेड जो भी सीखा, ट्राई एंड गेट एन इंटर्नशिप फॉर 2 months. डोंट फोकस टू मच ऑन द मनी. ऑफ कोर्स डोंट डू इट फॉर फ्री ऑल्सो. मतलब इतना स्टाइपेंड ले लो कि तुम्हारा खर्चा निकल जाए उस शहर में, ब्रेक इवन कर लो, तुम जेब से पैसा ना लगे, माँ बाप से ना मांगना Hmm. पड़े, इतना स्टाइपेंड मिल जाए, एंड डू एन इंटर्नशिप इन वट एवर स्किल यू हैव. चाहे तुम्हें लग रहा हो कि तुम्हें वो स्किल कंटिन्यू नहीं करनी है फ्यूचर में, कि भाई मान लो तुमने डिजाइन किया सेकंड ईयर में, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा बहुत ज्यादा, और तुम्हें लग रहा है तुम्हें नहीं करना है वो आगे फ्यूचर में, बट स्टिल आई थिंक इट इज वर्थ टू डू एन इंटर्न, बिकॉज इट एनहांसेस योर रेज्यूमे. क्योंकि देखो, यू हैव एक्सप्लोर्ड मल्टीपल थिंग्स, एंड तुमने केवल एक्सप्लोर एज इन कॉलेज का कोई रैंडम प्रोजेक्ट नहीं किया, तुमने एक एक्चुअल इंटर्नशिप करी है. कि फॉर एग्जाम्पल आई वॉज डूइंग डिजाइन, आई वॉज लाइक यार ये शायद मैं लॉन्ग टर्म में नहीं करूंगा, बट आई स्टिल डिड एन इंटर्न विद टाटा 1mg. उस टाइम पे टाटा तो लगा भी नहीं था, केवल 1mg था, बट इट वॉज स्टिल अ डिसेंट ब्रांड. तो आई डिड एन Hmm. इंटर्न इन 1mg एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर फॉर 2 months. मैंने डिजाइन का कुछ कुछ काम किया ऑफकोर्स, क्योंकि डिजाइन इंटर्न थी, बट आई ऑल्सो इंटरेक्टेड विद लॉट ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर्स. आई इंटरेक्टेड विद लॉट ऑफ डेवलपर्स, इंजीनियर्स एक्सेट्रा. उसमें से एक बंदा जो वहां पे सीनियर इंजीनियर था 1mg में, आज वो रेजर पे में मुझे मिला. लिटरली वो आज मुझे रेजर पे मिला फॉर द अच्छा. फर्स्ट टाइम इन ऑफिस. जो मेरे साथ 1mg में एक सीनियर इंजीनियर था, ही जॉइंड रेजर पे एज एन एसोसिएट डायरेक्टर, एंड आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑफिस टुडे आफ्टर माय 1mg डेज. मैं 2018 के बाद उनसे आज मिला हूँ, 6 साल बाद. इट वॉज सो नाइस टू मीट हिम कि भाई 6 साल बाद जब मैं एक इंटर्न था, आज वो इंसान मुझे एज अ पीयर मिल रहा है. कि पहले Hmm. वो मुझे, अरे बच्चा है ये, बट टुडे ही इज ट्रीटिंग मी लाइक अ पीयर. तो इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड इन टेक. तो डू एन इंटर्न एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर इफ पॉसिबल. इफ यू हैव सम स्किल, डू एन इंटर्न फॉर श्योर. एंड रेज्यूमे पे भी अच्छा लगता है कि आज के दिन में भी जब मैं बोलता हूँ मैंने टाटा 1mg में इंटर्न करी है, तो इट इज अ बिग थिंग, क्योंकि टाटा 1mg बहुत बड़ी कंपनी हो गई है कंपेयर टू व्हाट इट वाज इन 2018. आई हैड अ गुड लक ऑल्सो. मतलब हो सकता है वो Hmm. कंपनी बंद ही हो जाती, बट इट गॉट एक्वायर्ड बाय टाटा. इट हैज अ गुड ब्रांड नेम, सो इट मेक्स माई प्रोफाइल लुक गुड ऑल्सो. दैट इज द एडवाइस फॉर सेकंड ईयर के एंडिंग में जो भी इंसान है, स्पेशली पीपल लाइक यू, मे बी कुशाग्र, की यू आर एंडिंग अ सेकंड ईयर, राइट? Hmm. सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई फॉर इट. How to do it, maybe we'll come to it as a next question or something, but try to get into an internship at the end of your second year.
अगर तुम्हें नहीं फिगर आउट हो पा रहा है कि भाई कहाँ इंटर्न करें, नहीं लग रही इंटर्न, देन इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि देन यू शुड व्हाट यू शुड फोकस ऑन इज कि वो 2 महीना तुम फिगर आउट करो कि तुम्हें क्या सीखना है। कि अगर तुम इंटर्न नहीं कर रहे हो, कि लेट से 50% लोग इंटर्न कर पाते हैं एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, यू शुड लर्न वेरी वेल ऑन व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। लाइक शिट गेट्स रियल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तुम्हारा आधा कॉलेज खत्म हो गया, यू नीड टू फिगर आउट व्हाट यू नीड टू लर्न, राइट? इट नीड्स टू बी अ हार्ड स्किल। ठीक है, ये मत सोचना कि मैं मार्केटिंग सेल्स में चला जाऊंगा ऐसे ही। दैट ऑल्सो रिक्वायर्स सम स्किल, मतलब मार्केटिंग में भी सीखना पड़ता है, मतलब ऐसे कोई हवा में तीर नहीं चलता है। तो लर्न समथिंग एट द एंड ऑफ योर सेकंड ईयर, ठीक है। uh, मतलब हाउ टू डू इट इज ऑल्सो लाइक नॉट वेरी ट्रिकी, लाइक फिगर आउट what are good paying roles. कि of course like a developer would pay more than a marketeer, and I have nothing against हम्म, marketeers, I'm just using that as an example, कोई मुझे गाली मत देना यार कमेंट्स में। तो but it is true, मतलब a developer gets paid more than a marketeer, a हम्म, marketeer gets paid more than an ops guy, and so it sort of works like that. So try to figure out what you want to do, ठीक है, what interests you, कि कोड करना है भी या नहीं करना है, फॉर एग्जाम्पल, राइट? फिगर आउट दोस थिंग्स, स्पीक टू पीपल अराउंड यू, स्पीक टू सीनियर, स्पीक टू लाइक सुपर सीनियर्स जो जॉब कर रहे हैं। पॉडकास्ट आ गए हैं आजकल इतने, सब कोई हर मतलब 10 हम्म। पीएम के पॉडकास्ट, 10 कंसल्टेंट के पॉडकास्ट सब बता देंगे तुम्हें, नेट पे भी मिल जाएगा आज के दिन में सब। तब इतना एक्सेसिबल नहीं रिसोर्सेज था, बहुत ज्यादा है। बट ऑफ कोर्स हाँ, तब हमारे टाइम में उतना नहीं था, सो वी यूज्ड टू टॉक टू पीपल टू अंडरस्टैंड। अब तो मतलब तुम्हें हर करियर पे 50 पॉडकास्ट मिल जाएंगे स्पेसिफिकली भी। तो डू दैट इन योर एट द एंड ऑफ योर सेकंड ईयर प्रेफरेबली। इफ यू आर कमिंग इनटू योर थर्ड ईयर, तो ऑफ कोर्स शिट इज रियल नाउ, तो तुम्हें इंटर्न हम्म, के लिए अप्लाई करना लोग फिफ्थ सेमेस्टर से शुरू कर देते हैं आईआईटीज में जनरली। तुम जब फिफ्थ सेमेस्टर में आओगे तो कुछ कंपनीज ऑन कैंपस आने लग जाएंगी इंटर्नशिप के लिए। आई नो मेजोरिटी दैट। ऑफ दिस कंपनीज आर, यू गेस्ड इट, डेवलपर। डेवलपर रोल के लिए आएंगी मेजोरिटी कंपनीज फिफ्थ सेमेस्टर में, वो पूछेंगी कॉम्पिटिटिव कोडिंग। हम्म, But if you really want to be a developer, then of course you need to apply for these internships and preferably get an intern from there. नहीं लगती है तो बाहर से अप्लाई करेंगे, और तो ऑप्शन हम्म, नहीं है। क्योंकि जनरली इन माय टाइम द परसेंटेज वाज कि 900 बच्चों में से 100-150 लोगों की ऑन कैंपस इंटर्न लगती थी, बाकी लोग ऑफ कैंपस अप्लाई करते थे। तो वही करना होता है। एंड इफ यू आर नॉट अ डेवलपर, इफ यू आर अ डिजाइनर और समथिंग एल्स, देन यू नीड टू अप्लाई ऑफलाइन। मतलब यू डोंट गेट फोमो कि भाई डेवलपर की इंटर्न लग रही है, मेरा तो कुछ भी नहीं होगा। सबकी इंटर्न लगी जाती है, मतलब 90-95% पीपल एंड अप गेटिंग एन इंटर्न फॉर श्योर। इंटर्न हायर कर ही लेते हैं लोग, ऑफकोर्स तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी उसके लिए भी। तो या थर्ड ईयर के एंड में यू डेफिनेटली नीड टू डू एन इंटर्न, मतलब आई वुड से डू एन इंटर्न, मतलब देयर इज नो अदर ऑप्शन। ट्राई एंड गेट एन इंटर्न, मतलब इवन इफ लेट्स से तुम्हारा स्किल उतना डेवलप नहीं हुआ है, नॉट मैच्योर एनफ टू गेट एन इंटर्न इन दैट स्किल, ट्राई टू डू But experience is important. लाइक एन इंडस्ट्री प्रोजेक्ट। हाँ, एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इवन इफ यू गेट इट इन अ स्मॉलर कंपनी और यू गेट लाइक अ, कि तुम्हें डेवलप का इंटर्न करना था बट तुम्हें एनालिस्ट का करना पड़ा, बट स्टिल डू दैट। मतलब इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली when you sit for placements in the future. तो definitely you need to get that experience, even if let's say developer के लिए analyst आना पड़ गया, ठीक है, तो get that experience, that is very important. So, तो internship का बात तो yeah please. so next question was that how is the jump like when you transition from college life to corporate life, and what has it been like for you particularly working at a as a PM in Resume? यार corporate life is brutal अच्छा। for like not to scare the people in college, but I mean you would have seen your father or your mother working. हम्म, अभी कुशागर की छुट्टी चल रही है कॉलेज की 2 महीने की, कृतज्ञ को रोज ऑफिस जाना पड़ रहा है सुबह 10 से 7। हम्म, तो हमको एक दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है प्लान करके कि काम कैसे चलेगा। सो ऑब्वियसली यार कॉर्पोरेट लाइफ इज ब्रूटल। जब कॉलेज में होता है तो लगता है भाई बढ़िया है कॉर्पोरेट लाइफ, बैंगलोर में रह रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, घूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। जो नौ हाँ, जो नौकरी कर रहा है उसको लग रहा है भाई कॉलेज में कितना बढ़िया था यार, रात में 11 बजे कैंटीन जाओ, आलू पराठे खाओ, मोटे भी नहीं होते, तब हाँ, मेटाबॉलिज्म भी ज्यादा अच्छा होता है। बूढ़े भी होने लग गए हैं थोड़े थोड़े, अब तुम आलू पराठा खा लो रात में 11 बजे तो फिर, और ये 4 दिन कर लो तो पेट निकल आएगा। तो यू नो यू आर एट दी पीक ऑफ योर बॉडी, ऑफ योर फन दैट यू हैव इन लाइफ, ऑलमोस्ट इन योर कॉलेज लाइफ। तो हम्म, आई थिंक कॉर्पोरेट में इट गेट्स अ लॉट मोर रियल, कि यू हैव टू स्टार्ट अर्निंग, you have to start filing taxes. I think life is not as chill as it was in college. Of course, college में there's a different stress. I can't undermine it. कि ऐसा नहीं बोल सकता college में तो सभी हम्म, बढ़िया है. Of course, there's a different kind of stress.
But yeah, I think life in college is nothing like it. मतलब कि अब मेरे दोस्त 2 दिन के लिए मेरे घर रुकने आए हैं, 2 दोस्त आए हैं, तो ऐसा लग रहा है भाई क्या मजा आने वाला है अगले 2 दिन. Now that feeling of 2 days here in Bangalore was every day in college for 4 years. तो Mm-hmm. that is how different college life was. मतलब तो nostalgia ही है. MBA भी मतलब mostly I don't have a plan. I'll talk about it separately. But हाँ तो अब यही है कि मतलब अब it's like a different level of seriousness in life. I think that is like a majority, like a major change in the lifestyle itself. All right. Apart from your job, you have also been very active on YouTube and Instagram for the past few years. What motivated you to be a content creator, and how did you find success in it? Because everyone knows कि बहुत popular तो है अभी, but लोगों की ऐसे they don't find the courage to get on the camera and start posting. So what was your mantra for success? यार माय मंत्रा वॉज कि वैसे कोई मंत्रा नहीं था पहली बात तो. अच्छा. इट वॉज मोस्ट लाइक यार कि जो मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ एंड आई हैव जस्ट सेट अप अ कैमरा विद इट राइट. वांटेड टू डू कि जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इंटर्नशिप के लिए क्या करना है या फिर जॉब के लिए क्या करना है, अप्लाई करने के लिए क्या करना है, ग्रुप्स को कैसे देखना चाहिए, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई यूज टू टॉक अबाउट टू पीपल वन ऑन वन. कि जूनियर आ रहे थे मेरे रूम पे बात करने की, यार मैं यार ये है क्या कर रहा हूँ, कैसे करूँ ये वो. तो यू शुड जस्ट टेल देम एंड आई यूज्ड टू डू इट 10 टाइम्स इन अ मंथ. कि थर्ड फोर्थ ईयर में तो क्योंकि ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है कि लोग मिलना चाहते हैं तुमसे कि सर क्या करें ये वो. तो आई वाज लाइक यार मैं सेम चीज 10 बार बोलता हूँ महीने में, व्हाई डोंट आई जस्ट रिकॉर्ड इट एंड पुट इट आउट देयर कि भाई लोग देख लें कि उसके बाद अब जो नेक्स्ट डाउट्स होंगे वो मेरे से पूछ लें आके. राइट दैट इज एंड देन फिर वो डाउट्स भी जब कुछ पैटर्न दिखेगा तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना लूंगा. आई सॉर्ट ऑफ लाइक दैट honestly. That is what I thought of ki, like how can I, instead of helping 10 people a month, how can I help like 1,000 people a month. So that is how I got into it. That is how I thought ki I should start making these videos, just help people out there. So that is how it started with that. I just want to be genuine and help out the rest of the community. तो हाँ, आई थिंक दैट इज हाउ इट स्टार्टेड. पीपल जस्ट क्लिक्ड विद इट. लोगों को पसंद आया, लोगों को कॉलेज का जो पुराना यादें वादें थी, जो नॉस्टैल्जिया था वो देखने में मजा आया. तो आई थिंक पीपल ऑल्सो केम अलोंग, स्टार्टेड डूइंग इट. और द करेज यार, इट्स ट्रिकी. इट्स नॉट इजी ऑफ कोर्स कि पहली बार जब खुद को रिकॉर्ड करके देखते हो तो लगता है भाई मेरी आवाज ऐसी है, मेरी इतनी गंदी आवाज है, मैं हाँ. ऐसा दिखता हूँ, आई एम सो कॉन्शियस, मैं अटक जाता हूँ कैमरे से बोलते हुए. एंड इट्स ऑल नेचुरल, लाइक हैपेंड टू मी ऑल्सो. लाइक कि अभी अपन लास्ट कितनी आधे घंटे से रिकॉर्ड कर रहे हैं रफली, हम्म. 25 मिनट हुआ होगा. एंड लाइक मोस्टली बिना अटके अपन बोल ले रहे हैं कि अगर कुछ अटक भी गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे नॉर्मल बात करते हैं वैसे ही बात कर रहे हैं. तो इट टेक्स टाइम. मतलब पहली बार लगा था तो एकदम डर लग रहा था कि भाई गलत बोल रहा हूँ, वो शिट काटना पड़ेगा, वापस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ऑल ऑफ दैट. इट गोज अवे विद टाइम. मतलब प्रैक्टिस, इट्स जस्ट प्रैक्टिस. यू मेक 10 वीडियोस, 11th वीडियो विल बी बेटर देन द लास्ट 10. तो हम्म. जस्ट पुट इट आउट देयर यार. मतलब लोग गाली तो देंगे ही, तुम नहीं करोगे तो भी तो गाली दे ही रहे हैं. और हाँ, फिर उसके बाद आफ्टर अ व्हाइल यू केयरिंग अबाउट पीपल कि ऑफिस में कुछ तुम अच्छा करोगे तो भी 4 लोग गाली देंगे, बुरा करोगे तो भी 4 लोग गाली देंगे. वेरी ट्रू. तो जब आदत पड़ी गई है इतनी गाली सुनने की तो कोई कमेंट में भी दे देगा, तो ठीक है, तुम्हें क्या हो जाएगा यार, तुम अपना बढ़िया हम्म. करो. आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज यार, कि इफ यू वांट टू स्टार्ट मेकिंग जस्ट डू इट. देयर इज नो अदर वे, जस्ट डू इट. बस यही है एकदम. So, one final question. We have talked about everything, and you have experienced the IIT life. You worked in a corporate world as well. After everything, what is the one single most, although you have given a lot of advices now, but still, any one line, any one single advice to anyone watching the video? That's एकदम a tricky अच्छा question. conclusion. यार I think most of the people that will be watching this video, I'm guessing, are college folks and right now in Hmm. college and trying to figure out what to do with their career, right? I feel that one thing that you should always keep in mind, and of course, don't let it pressurize you also. इसके वजह से stress मत लो. But I think that one thing that I try to keep in mind is कि most of us almost come from a family which is, more or less middle class या upper middle class, कहीं ऐसे ही होती है. We have seen our Hmm. dads work a lot. Some of the people's mother also work. They have worked very hard to give you a good life, right?
मतलब एंड पीपल हु आर इन दिस एज उनके पेरेंट्स कितने के होंगे, 45 to 55 के एज रेंज के होंगे। एंड मतलब ईदर दे आर अबाउट टू रिटायर और दे विल रिटायर इन सम वे। जब तक तुम लोग नौकरी करने लगोगे, अब तुम्हारा करियर स्टेबल होगा, तब तक वो दे विल रिटायर, राइट? हम्म। तो ये सब कॉन्टेक्स्ट का रीजन ये है कि जस्ट मेक योर पेरेंट्स प्राउड। आई फील, आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कि अभी उतना रियलाइज नहीं होगा शायद क्योंकि यू आर यंग, बट व्हेन यू मेक योर पेरेंट्स प्राउड, कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स कभी फ्लाइट में नहीं बैठे हैं बट तुम्हारी नौकरी लगी है बैंगलोर में और तुम उनको बैंगलोर बुलाओ पहली बार फ्लाइट से, हाँ। द फीलिंग इज वेरी गुड। तो आई थिंक कीप दैट एज अ गुड मोटिवेशन टू डू गुड इन योर लाइफ। एवरी जनरेशन, स्पेशली जो लोग आईआईटी एनआईटी या अच्छे कॉलेज में है, नॉट इवन इफ नॉट जस्ट आईआईटी एनआईटी, इफ यू हैव डन इंजीनियरिंग, यू गेट अ गुड जॉब, यू एलिवेट योर पेरेंट्स लाइफ ऑल्सो। कि मेरे पेरेंट्स फॉर एग्जाम्पल सोचते थे पहले कि यार बाहर से खाना मंगाने से पहले कि नहीं यार पैसा बचा लेते हैं, लाइक यू नो लॉट ऑफ हम्म। लाइक मिडिल क्लास पीपल फैमिलीज हैव दिस मेंटालिटी। तो यू नो यू एलिवेट देयर लाइफ, कि जो चीजें उन्होंने ट्राई नहीं करी हैं यू हेल्प देम गेट इट थ्रू। कि उन जैसे मैं बोलता, पहली फ्लाइट में बैठाया, पहली फॉरेन ट्रिप पे लेके गए, वो बैंगलोर आए तो उनको कोई ऐसी जगह लेके गए जहाँ पे वो नहीं गए हैं, हम्म। राइट? तो मतलब दोज आर द थिंग्स दैट सॉर्ट ऑफ यू नो इट्स लाइक यार आई हैव एलिवेटेड देयर लाइफ, दे हैव डन सो मच फॉर अस। उन्होंने लास्ट 20 साल घिसा है हमें पढ़ाने के लिए, आईआईटी की 2 लाख रुपए साल की फीस दे रहे हैं हमारे लिए, या तो लोन लिया है वटेवर, तुम्हारे को कोचिंग के पैसे दिए लाख रुपए साल के, 1.5 लाख रुपए साल के, यू नो दे हैव डन सो मच फॉर अस, दे हैव हेल्प्ड अस कम वेयर वी आर, तो you return some of it. So I think हम्म। that is a thing that you like people should know about. I think people who are younger just ignore it. कभी कभी मैंने भी करा है ऐसे, कोई मैं भगवान नहीं हूँ, मैंने भी खराब से बात की है, लड़ाई भी हुई है घर पे। तो यू नो जस्ट कीप दैट इन माइंड। आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड थिंग दैट young people should know about, that you know I think people don't very often talk about कि you know कि even if you're going foreign for your masters and everything that you do in your career, you do good and you make your parents feel proud and you elevate their life. I think that is a very important thing in life. अगर कुछ नहीं तो पेरेंट्स शुड बी वन पीस ऑफ मोटिवेशन। हाँ वही मतलब कि मतलब दे शुड नो कि दे शुड टेल कि भाई देखो मेरा लड़का है ये गूगल पहुंच गया है, मेरा ये कर मेरा लिया लड़का कुछ, आईआईटी में मतलब तुम पढ़ता है, अच्छा ही ऐसा करोगे यार तुम क्लासिक लाइन। पहली। हाँ आईआईटी में पढ़ता है तो वैसे ही फ्लेक्स है कि भाई वो घर वाले आधे खुश तो वैसे ही हुए हैं। बट हाँ, वो सब आईआईटी खुश में है। पढ़ने के बाद भी अगर तुम्हारी नौकरी नहीं लग, हाँ तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही है तो फिर मतलब ठीक नहीं है ना, मतलब या हाँ, हाँ। तुम मतलब बिगड़ गए हो, तुम नशे कर रहे हो आके, तो मतलब अच्छा तो नहीं लगेगा उनको। हम्म। तो just keep that in mind, like just make your parents feel proud about what you have done, कि तुम करो सब कुछ, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आई एम वेरी ओपन विद माई पेरेंट्स, यू नो आई ड्रिंक सोशली, तो दे आर ओके विद इट, मतलब दे नो कि व्हाट आई डू। तो मतलब यू नो आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा कुछ करना ही नहीं है, मतलब तुम हरिश्चंद्र बन जाओ, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग कि जस्ट डू एवरीथिंग दैट यू नो हेल्प स्टिल मेक्स देम feel good about whatever effort that they have spent on you being who you are today. Okay, sir. Thanks a lot for your valuable time. It was genuinely really nice to talk to you, and hope you have Likewise, enjoyed the yes. podcast as well. I have enjoyed it.